बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 11 जुलाई जुमातुल मुबारक की रात है और सियासी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता दिखाई दे रहा है। बयानात आ रहे हैं इधर से हुकूमती वुज़रा के, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क भर में एक मोमेंटम बना लिया है। वो एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो इनिशिएट करने का मामला था कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो, अब वो ग्राउंड के ऊपर कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज चारों सूबों में जिस तरह का मोमेंटम या माहौल बना, तो कारकुनान की सरगर्मियाँ जारी हैं। सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी नहीं, बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक भट्ट साहब हैं, वो छा गए हैं और उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या उनकी कहानी है, वो भी कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस सारे मंजरनामे में जो सबसे दिलचस्प या एक नया काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ये कि अपने ओहदेदारान को ये वाज़ेह बताया गया है कि जो नहीं निकलेगा उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये ओहदे जो हैं या जो आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेजिग्नेशन अटैच की गई है, वो कोई लंबे अरसे के लिए नहीं है। पहले तो ये होता था ना कि बस जो बन गया वो बन गया, वो देर तक वही है। फिर कारकुनान बेचारे कहते रहते थे कि ये काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो कोई सुनवाई कोई नहीं। लेकिन इस बार ये बताया गया है कि आपको जो डेजिग्नेशन दी गई है, जो ओहदा दिया गया है, वो सिर्फ 3 महीने के लिए है और जो नहीं निकलेगा उसे डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। आलिया हमजा ने इस हवाले से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ज़रा क्या कहा उन्होंने एक इंटरव्यू में, जल्दी से ये सुनिए, वापस आइए, फिर पीटीआई के एक भट्ट की कहानी भी आपको बतानी है। लेकिन पहले ज़रा ये क्लिप सुन लीजिए। अपने ओहदेदारों को यही पैगाम देना चाह रहे हैं, 3 महीने के लिए ओहदे होंगे और जो नहीं निकलेगा मैं खुद उसको डी नोटिफाई करूँगी। तो इंटेंशंस यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। जैसे इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि जो बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो तहरीक से अलग हो जाए। इसी तरह रहनुमाओं को या ओहदेदारान को भी ये कह दिया गया है कि जो बोझ नहीं उठा सकता, जो नहीं निकल सकता है या फरमाइशी गिरफ्तारियां देने का कोई प्रोजेक्ट बना के बैठा है, तो वो जान ले कि आपके पास ओहदा सिर्फ 3 महीनों के लिए है, इसके बाद आपसे ओहदा वापस ले लिया जाएगा। तो ये शफलिंग का सिलसिला बहरहाल जारी है। इसमें कई ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कारकुनान बड़े अरसे से कह रहे थे कि इनको मौका दिया जाए। ख़ास तौर पे यूथ विंग में हमने देखा कुछ नए लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज का अगर पूरा मंजरनामा देखा जाए सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि इस टाइम तक जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं पूरे केपी में हमने देखा कि आज हज़ारों की तादाद में लोग निकले। चले वो तो एक अलग मैटर भी है, उनका अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से उनका एक मुतालबा है कि जनाब सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए। जो गुज़िश्ता रोज़ एक शहादत हुई है खानजेब साहब की, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी टेंस है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं अमन के लिए, ये कोई सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नहीं निकले, लेकिन मुतालबा इनका यही है कि अमन का क़याम अमल में लाया जाए। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। और मुराद सईद ने भी इस हवाले से कुछ मेरा ख्याल ट्वीट्स वगैरह किए, तो इनकी पल्स के ऊपर ऐसा समझ लीजिए कि सूबाई हुकूमत का हाथ है। अच्छा, अब बलूचिस्तान में दूर दराज इलाके में, बलूचिस्तान में भी आगे जाके लोरालाई या दुकी का एक इलाका है, वहाँ पर जलसा किया जा रहा है। मैंने देखा कि आज बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। एक ऐसा इलाका जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग नहीं है या आबादी जहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, जोक दर जोक जा रहे हैं जलसा गाह में शिरकत करने के लिए। तो ये भी बता रहा है कि मोमेंटम जो है वो सिर्फ पंजाब या केपी तक नहीं है, बलूचिस्तान में भी अच्छा खासा इस तरह माहौल देखने में आ रहा है। फिर पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, जैसे इबाद फ़ारूक हैं, वो अपनी एक कैंपेन लीड कर रहे हैं। आलिया हमजा हैं, वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। सनम जावेद हैं, वो रावलपिंडी में रैलियाँ कर रही हैं। इस्लामाबाद में थोड़ा माहौल उस तरह का नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सख्ती ज़्यादा है। और तीनों जो MNAs हैं इस्लामाबाद के, आपको पता है वो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जीते और फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग उनको ऐवान से बाहर किया गया, तो वो उस तरह से पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहे। आमिर मुग़ल ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर मुकदमात ही इस नौयत के हैं कि वो खुल के उस तरह से सामने नहीं आ रहे। कभी कभी उनकी झलक नज़र आती है, वो भी उन्होंने चेहरे को इस तरह से ढांपा होता है या कपड़ा लिया हुआ होता है कि वो किसी को शनाख्त ना हो सके, तो इस तरह से थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। अगर सिंध की बात की जाए तो हलीम आदिल शेख वहाँ पर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमने आज देखा डोर टू डोर कैंपेन जो है वो हुई है। बल्कि आज तो नमाज जुम्मा की बात, जैसे नमाजी मस्जिद से बाहर आ रहे थे तो उनको भी अपना मंशूर जो है वो बताया जा रहा है कि जनाब इस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ओवरऑल पूरे मुल्क में एक मोमेंटम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो एक मोबिलाइजेशन है ना, मास मोबिलाइजेशन, वो चीज़ इस टाइम नज़र आ रही है। क्योंकि 2-3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कोई प्लान नहीं है और पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, अभी वो सीन नज़र आने लग गया। और इमरान खान ने ये कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो
कारकुनान को पूरा लाया अमल पेश किया जाए। अब उनमें से 2 या 3 दिन गालबन गुजर चुके हैं, बाकी 4 दिन बाकी। अब देखते हैं कि इन 4 दिनों में मरकज़ी क़यादत जो है इस्लामाबाद से वो क्या अनाउंस करती है, उसका भी बहरहाल इंतज़ार रहेगा। उससे पहले एक ग्रैंड मीटिंग होना बाकी है कोर कमेटी की, सियासी कमेटी की, एंड देखते हैं उसमें क्या होता है। सियासी कमेटी के एक रुकन शिबली फराज बीमार हो गए, तो शायद जल्दी वो सेहतयाब होकर वापस आएँ, उनके लिए भी दुआ, ताकि देखते हैं आगे चल के क्या डिसीजंस होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इन सारी सरगर्मियों का जो महवर है अडयाला जेल, और उसमें बैठा हुआ शख्स इमरान खान। अब उन्होंने एक बयान दिया था कि जनाब मैं जेल से बैठकर ये सारी तहरीक चलाऊँगा या मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा। अब मैंने राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान देखा और उन्होंने इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर, बल्कि एंकर ने उनसे पूछा कि अगर इमरान खान साहब जेल से बैठ के हुकूमत मुखालिफ कोई सरगर्मियाँ करते हैं तो दैट मीन्स कि फिर जेल में उनके लिए सख्ती बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता हो और हम खामोशी से बैठे रहें, फिर हमारे पास जो इख्तियार, जो वसाइल हैं वो तो हम बरूए कार लाएँगे। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई जेल में बैठ के हुकूमत को इस तरह से चैलेंज कर सके। तो फिर साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ये बयानात जो हैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं जो उनसे मुलाकात करने जाते हैं, क्योंकि अगर जेल से बैठ के कोई चीज़ बाहर कम्युनिकेट करनी है या कोई प्लान करना है, जो भी चीज़ें वो उन लोगों के थ्रू ही हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ख़बरदार किया कि जो मिलने जा रहे हैं उनके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। तो हुकूमत जो है वो बेसिकली अपना नैरेटिव दे चुकी है कि इमरान खान साहब को जेल से बैठ के वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करने देंगे जिससे ऐसा तासुर आए कि वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई अहकामात दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में उनके लिए थोड़ी सख्ती और बढ़ सकती है। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी, मुलाकातें रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, उन तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। इसके साथ उनके 2 बच्चों की पाकिस्तान आमद का जो मामला है उस पर मैंने देखा कुछ हुकूमती वुज़रा ने 2-3 दिन से बयान देना शुरू किए हैं। आज का लेटेस्ट बयान ये है, पहले कह रहे थे कि कासिम और सुलेमान आएँ हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, फिर कहा अगर वो आएँ तो कानून के मुताबिक तहरीक चलाएँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर आज का जो रिसेंट स्टेटमेंट है वो ये कि अगर वो आना चाहें या वीज़े के लिए दरख्वास्त देंगे तो फिर हम देखेंगे कि उनको वीज़ा देना भी है या नहीं, क्योंकि वीज़ा सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले तो वो दरख्वास्त दें, उसके ऊपर जायज़ा लिया जाएगा कि करना क्या है। तो इंटेंशंस जो है वो हुकूमत की बड़ी क्लियर हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो कासिम और सुलेमान कार्ड है ये काफ़ी अहम कार्ड है दोनों फ़रीक़ैन के लिए, सिर्फ हुकूमत के लिए ही नहीं, पीटीआई के लिए भी। और अगर पीटीआई ये करने में कामयाब हो जाती है, ऑल्दो के मुश्किलात हैं, उनके लिए चैलेंजेस रहेंगे, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो इस मोमेंटम में ज़ाहिर बात है थोड़ी जान ज़रूर पड़ेगी। अब आ जाइए, मैंने आपको बताया कि पीटीआई के एक भट्ट साहब हैं जो छा गए हैं, और वो छाए इस तरह से हैं कि उन्होंने उनका नाम है ताबिश तौफीक भट्ट। आपने अक्सर उनका नाम सुना होगा, कनाडा से उनका ताल्लुक़ है और बहुत सारी कैंपेन्स या बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो वहीं से बैठ के रन कर रहे हैं। पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं, यहाँ पे भी उनकी मुलाकातें रहती हैं, लेकिन जो एक्टिव किस्म के पार्टिसिपेंट्स हैं ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, उनमें उनका शुमार होता है। और आज भी बल्कि जो जलसा हो रहा है बलूचिस्तान में दुक्की में, वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी टीमें पहुँची हुई हैं, कुछ चीज़ें लेके पहुँचे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो पैसा भी खर्च किया जा रहा है, एनर्जी भी अपनी लगाई जा रही है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी अपनी भरपूर कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि जनाब हम किसी से पीछे ना रह जाएं। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, वहाँ कनाडा में भी और मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए मैंने देखा उनकी रीसेंट एक्टिविटीज़ को भी, और वहाँ पे भी वो इवेंट्स होस्ट कर रहे हैं। जो कैनेडियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इंगेज कर रहे हैं, अमेरिका से लोग जा रहे हैं वहाँ पे, कम्युनिटी को इंगेज किया जा रहा है। तो उनकी भी बैक टू बैक सरगर्मियाँ जो है वो देखने में आ रही हैं। जो साबिक वज़ीर आज़म थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। फिर मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो मुख्तलिफ मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासम हैं। तो ये सारा सिलसिला ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रन कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, सजाद बरकी हो गए, आतिफ खान हो गए, बहुत कुछ लोग कंट्रोवर्शियल भी हो गए रिसेंट एपिसोड में, लेकिन अपने तौर पे जिससे जो हो सकता है वो एफर्ट ज़रूर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सोनियो, ये कूलर, आइस बॉक्स, पंखा, 6 कप, 6 गिलास अच्छे वाले और एक ट्रे सब खरीद लिया। सलार भाई भी बैठे हुए। सलार भाई, तबेश भाई दा, तबेश भाई सलाम पेश करता हूँ। आपका जो मेहनत है, आपका जो दिल का इखलास अखलाक के हम सलाम पेश करते हैं। जो आग को सच के साथ आप खड़े, आप दोस्तों का और कारकुनों का, वर्करों का खिदमत करते हैं, तो सलार की तरफ से सलाम भी है, दुआ भी है, क्यों साथ साहब भी हूँ।
हमारे तरफ से दुआ भी है। अभी अली बाबा जी के पास हम जा रहे हैं, आपका ये तोहफे हम पेश करेगा, उधर सब लोग पिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब दो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी, मैंने सोचा था इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक कोई तकरीबन 30-40 साल का 40-45 साल का आदमी है, वो बिलबिला के रो रहा है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो हस्पताल में इंतकाल कर गए हैं और मेरे 2 भाई जो हस्पताल आ रहे थे बलूचिस्तान से, उनके बारे में पता चला है कि उन्हें वहाँ पे कत्ल कर दिया गया है दहशतगर्दों की जानिब से। तो बेचारा चीख के बिलबिला के ये दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे कोई उनके बारे में मालूमात दी जाए। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मैंने दिल में ये दुआ की कि अल्लाह करे महफूज हों इसके अहल खाना। वालिद हस्पताल में फ़ौत हो चुका तो चलो भाई कम से कम खैरियत से पहुंच जाएं, लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये आई कि दुनियापुर से ताल्लुक़ रखने वाले वो 2 सगे भाई भी मारे गए इस सारे वाक़े में। बेवजह ही मारे गए बेचारे। एक सफ़र कर रहे हैं, बस में बैठे हैं और किसी ने उतार के मार दिया। ये बलूचिस्तान में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं बल्कि देख रहा था बयान, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे कोलीग ही रह चुके हैं, हमारे साथ ARY में काम कर चुके शाहिद रिन साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने इस रोड के ऊपर बसों के ज़रिए सफ़र की ममानियत कर रखी थी। तो पता नहीं फिर ये वाक़या कैसे हो गया, क्यों उस रोड के ऊपर बस के ऊपर सफ़र हुआ। तो अगर ये सिचुएशन है कि दहशतगर्दों की वजह से किसी रोड के ऊपर सफ़र से गुरेज़ करने का कहा जा रहा है, ये बहुत हैरान कुन और अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरा एक अच्छी बात यह है इस सारे मामले में, अच्छी तो खैर क्या कह सकते हैं, बहरहाल फिर भी जो आपको पता है एक व्लॉगर हैं अली ज़ई, उनके भाई का पिछले कुछ दिनों में KP में कत्ल हुआ था। अवैस अली ज़ई उनका नाम है। आज पता चला है कि उनके जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, या मरकज़ी मुलज़म जो है इस सारे वाक़े का मुबैना तौर पर कातिल ही है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और तमाम तर कार्रवाई जो है वो कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये आज तक की सारी अपडेट थी। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि इस पूरी सियासी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हम तो प्रेडिक्शन कर देते हैं, आप भी अपनी राय का इज़हार किया कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।